राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। तो फ्री में मिलती है उसको सारी सर्विसेज राष्ट्रपति को, तो ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त बताई गई। अनुच्छेद 59(3) राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए बिना किराया भुगतान के हकदार होंगे और ऐसी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के भी हकदार होंगे जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य हैं? तो अनुच्छेद 57 बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद: अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं या अर्हताएं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें कंडीशन, 59 में 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा और 61 में है महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को डैश की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों में धन विधेयक एक विशेष प्रकार का विधेयक होता है जो राज्य के समेकित कोष से कराधान, उधार या व्यय जैसे मामलों से संबंधित होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 198 राज्य विधानमंडलों में धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, जिसे पुनः सत्रावसान के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत में सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए थे। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वसंवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद: अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उसे कार्यों का निर्वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए। यह अधिकार राष्ट्रपति को भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची अनुच्छेद 4(1) और 80(2) के तहत प्रदान किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और प्रत्येक तीसरे वर्ष की शुरुआत में नए चुनावों एवं राष्ट्रपति के नामांकन के माध्यम से रिक्तियों को भरा जाता है। प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राजधानी में झंडा फहराता है गणतंत्र दिवस वाले दिन। राज्यपाल भारत में किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रमुख नियुक्त किया जाता है। वे राज्य स्तर पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान। 321 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 75 बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है व उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को पूर्ण करने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उससे जुड़े मामला। 322 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। यह अन्य अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के
संबंध में प्रावधान। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, उसे। यह एक संवैधानिक पद है और इसका अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। नियुक्ति। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेगा। कार्यकाल और पारिश्रमिक। महाधिवक्ता राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करता है और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसमें शामिल सदस्य होंगे: ए. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और बी. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या डैश अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। यदि संसद के किसी सदन या किसी ऐसे राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो यह माना जाए कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से एक रिक्त कर दिया है। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की सूची तथा उनका विस्तार और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो भाग 5 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 151। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? तो गुलजारी लाल नंदा। श्रम मुद्दों के विशेषज्ञ भारतीय राजनेता और अर्थशास्त्री थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में वे 2 बार 13 दिन कार्यकाल के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। जननायक के रूप में जाने जाने वाले चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह ने 1979 से 1980 तक कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारतीय राजनेता और कवि अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 से 13 दिनों के लिए, पुनः 1998 से 99 तक 13 महीनों के लिए और अंत में 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के शासन की घोषणा कर सकता है। लेकिन ऐसी जो उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन है प्रारंभ में डैश की अवधि के लिए होती है, 6 महीने की अवधि के लिए होती है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर सकती तो वह उद्घोषणा जारी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के अंदर मंजूरी मिलनी चाहिए। इसे हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी के साथ अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यता नहीं है? राजनीति का ज्ञान हो, यह योग्यता नहीं है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल इसे अवधि पूरा होने से पहले भी भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या डैश है। तो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 व्यक्ति है। संविधान के 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार अनुच्छेद 164 में खंड 1A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। 174(1) के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुलाएगा, लेकिन एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और आगामी सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 174(2) राज्यपाल समय समय पर (A) में
सदन या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। बी में विधानसभा को भंग कर सकता है। सरकार का मुख्य स्तंभ लिंचपिन किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को लिंचपिन माना जाता है। प्रधानमंत्री एक ओर मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति एवं संसद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री की किसी भूमिका का पंडित नेहरू ने उन्हें सरकार का मुख्य स्तंभ लिंचपिन कहा था। राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है, गलत है। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे राष्ट्रपति की इच्छा पर ही कार्य करते हैं और उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है। राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? तो भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। भारत के राष्ट्रपति परेड के दौरान सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल की विभिन्न इकाइयों की सलामी लेते हैं। यह समारोह 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं। राज्यपाल की परिलब्धियां किसके द्वारा तय की जाती हैं? तो संसद के द्वारा तय की जाती हैं। राज्यपाल भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 एक नाम मात्र या संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 158(4) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनकी परिलब्धियां और भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 158(3)(a) जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे देय परिलब्धियां और भत्ते का बंटवारा संबंधित राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। राज्यों में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राज्यपाल के। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस वर्ष में भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? तो अनुच्छेद 1952 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 62 से 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति और उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत में उनके सम्मान में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता? तो ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपना पद त्याग सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा? तो अनुच्छेद 62 में कहा गया है। यह अनुच्छेद उस स्थिति को भी कवर करता है जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, जिसके लिए 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। अन्य अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे दूसरे उपराष्ट्रपति। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67, वह 1967 से 69 तक भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और 1969 में पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। उन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
भारत के प्रथम 5 उपराष्ट्रपति। प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62। तीसरे श्री वी गिरी 1967 से 69। चौथे श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74। पाँचवें श्री बी डी जत्ती 1974 से 79।